हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एआई को यूज करते हुए कीवर्ड को रिसर्च की बेस पे आप इजीली बगैर अपना टाइम ज़ाया किए हुए एक ब्लॉग का आर्टिकल कैसे इस अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशनल मेथड, इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रिक और मैं इसी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपने जस्ट गूगल ट्रेंड्स को ओपन कर लेना है एंड आफ्टर ओपनिंग द गूगल ट्रेंड्स लेट्स सपोज आई वांट टू रैंक माय ब्लॉग इन यूएसए। तो मैं यहाँ से कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उस बेस सपोज मेरे पास अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड पे ये चीज चल रही है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये डिफरेंट टॉपिक्स आ गए हैं मेरे सामने, ठीक है। तो मैं लेट सपोज के अब आप इससे रिलेटेड भी जो है वो आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। बट मेक श्योर के इन कीवर्ड से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे उनको रैंक करना बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द करंट अफेयर्स एंड दीज आर द लेटेस्ट न्यूज that are going on right now. So एक तरीका ये भी है कीवर्ड्स को लेटेस्ट या ट्रेंडिंग चीजों के ऊपर कीवर्ड्स को रैंक करने का। अब लेट्स सपोज ये हमारा कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने सैमरश के टूल में आके इसको सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट्स और डिटेल्स आ जाएंगी इस कीवर्ड स्पेसिफिक, इस कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइस हमारे पास अभी यहाँ पे लोड हो रहा है सैमरश के अंदर। सैमरश ये लोड हो चुका है और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारे पास ये सर्च वॉल्यूम आ रहा है और ये हमारे पास कीवर्ड डिफिकल्टी है। मतलब कि इस कीवर्ड को रैंक करना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट है और अगर हम इस कीवर्ड को रैंक करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा। या जहाँ पे इजी है अपने उन कीवर्ड्स की तरफ जाना है। बट कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे आप टफ कीवर्ड्स की तरफ भी जा सकते हो। तो गैस एक ये तरीका है कि जिस किस तरीके से आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को फाइंड करके सैमरश या किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल की हेल्प से आप अपने आर्टिकल के अंदर उन कीवर्ड्स को एम्बेड कर सकते हो। और अब किसी भी लेट्स सपोज आपका हेल्थ का ब्लॉग है, फिटनेस का ब्लॉग है, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पिक कर सकते हो और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च कर सकते हो, उस कीवर्ड को रैंक कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज अब जो मेरा ब्लॉग है, मेरी जो फील्ड है वो रिलेटेड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कीवर्ड रिसर्चिंग है, एसईओ टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्डप्रेस है। सो फॉर एग्जांपल आज मैं अपना कीवर्ड लिखता हूँ, हाउ टू राइट अ ब्लॉग यूजिंग एआई। ये हमारा कीवर्ड है। हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं और ये टूल हमारे लिए कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे फेच करके ले आएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग यूजिंग एआई के अगेंस्ट वॉल्यूम भी कम है और केडी भी ज्यादा है। मतलब पॉसिबल है इसको रैंक करना, मगर इसके अगेंस्ट लोगों इसको बहुत ज्यादा लोग, बहुत कम लोग जो इस पे जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रॉड मैच की जगह ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे और ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टाइटल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ चुके हैं। लाइक एआई ब्लॉग राइटर है, इसकी रैंकिंग जो है हमारे पास पॉसिबल है, 46 स्कोर आ रहा है। ब्लॉग राइटर है, 58 है। अब जैसे ब्लॉग क्रिएटर है, तो ब्लॉक क्रिएटर जो कीवर्ड है उसकी जो है स्कोर वो 94 है। तो इट इज वेरी हार्ड टू रैंक दिस कीवर्ड। सो गाइस वी विल गो फॉर दोज वन विच आर वेरी इजी और पॉसिबल फॉर अस टू रैंक। सो अब हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, अब आपने जेस्पर पे आ जाना है और जेस्पर पे आने के बाद आप लोगों ने क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करने के बाद जेस्पर का आप अकाउंट परचेज कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द एक वीडियो लॉन्च करूंगा जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री या बहुत ही कम प्राइस में डिफरेंट एसईओ के टूल्स कैसे परचेज कर सकते हैं। सो आप क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करें। क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, मीनवाइल आपने अपने जो कीवर्ड हैं उनको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने उनको पेस्ट भी करते रहना है। तो आप इनको कॉमा सेपरेटेड भी रख सकते हो जो आपके टारगेटेड कीवर्ड होंगे बेसिकली। लाइक मेरा टारगेटेड कीवर्ड है ब्लॉग जनरेटर। उसके बाद में आ जाता हूँ एआई ब्लॉग। उसके बाद में आ जाता हूँ यहाँ पे ब्लॉग राइटर्स। फिर हमारे पास कीवर्ड है एआई ब्लॉग राइटिंग।
ये गैस बहुत अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड आ जाता है ब्लॉग एआई जनरेटर। बेस्ट एआई ब्लॉग्स, ये कीवर्ड है। ब्लॉग गाइड, हबस्पॉट ब्लॉग टूल्स, ये वाला कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। बट आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका टॉपिक है आपने उससे रेलिवेंट ही कीवर्ड रखने हैं। ये है फ्री एआई ब्लॉग जनरेटर, इस कीवर्ड को मैं डेफिनेटली यूज करूंगा क्योंकि मैं इसको यहाँ पे इजीली रैंक कर सकता हूँ। तो गाइस, ये हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट आ गई है जिसकी बेस पे हम अपने ब्लॉग को एआई की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा टॉपिक था ये, हमने इसको कॉपी कर लिया, वापस हम आ गए जेस्पर पे आने के बाद हमने ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक कर दिया, अपना टॉपिक यहाँ पे ऐड करके नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारी टारगेटेड ऑडियंस बाय डिफॉल्ट ये हमें बता रहा होता है सजेशन में दैट इज बेस्ट, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और आउटलाइन हम कहेंगे कि तुम ही जनरेट कर दो। जनरेट रिस्पॉन्स, अभी देखें ऑटोमेटिकली आउटलाइन जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम बताएंगे कि हम कौन कौन से कीवर्ड्स को ऐड करना चाह रहे हैं। अब इसने हमें कुछ सजेस्टेड कीवर्ड भी बता दिए हैं, उनको हम डेफिनेटली ऐड करेंगे। और जो हमने अपने कीवर्ड्स ऐड किए थे वो हम पहले ऐड करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो सजेस्टेड कीवर्ड थे हम वो ऐड करेंगे। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो वो आप 10 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 10 बाय 10 हम 10 कीवर्ड्स अपने ऐड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब हमने जनरेट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जेस्पर एआई की हेल्प से हमारा जो ब्लॉग है उसका आर्टिकल स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपका यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है, फिर एक स्टार्टिंग पैराग्राफ आ चुका है, आफ्टर दैट मल्टीपल हेडिंग्स आ रही हैं और उनके अगेंस्ट कंटेंट आ रहा है। तो गैस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल एक कंप्लीट हो रहा है। राइटिंग अ ब्लॉग यूजिंग एआई, स्टेप बाय स्टेप गाइड, टिप फॉर ऑप्टिमाइजिंग एआई जनरेटेड कंटेंट, इंटीग्रेटिंग ह्यूमन टच, मेयरिंग सक्सेस एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट, एंड कंक्लूजन। सो अब यहाँ पे आके कंक्लूजन पे आके इसने अब यहाँ पे रोक दिया है। तो ये उसने हमें एक आर्टिकल की आउटलाइन तैयार करके दे दी है। अब हमने इसके हिसाब से अब अपने अपने हिसाब से चलना। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, मैं लिख दूंगा कंटिन्यू राइटिंग। तो अब जैस्पर ए क्या करेगा, यहाँ पे और टेक्स्ट ऐड कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेट सपोज आई वांट टू ऐड सम डिफरेंट थिंग्स लाइक, अभी मुझे कोई सजेशन भी दे रहा है, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल एआई जनरेटेड कंटेंट, डिस्कस पोटेंशियल चैलेंज ऑफ यूजिंग एआई इन ब्लॉग राइटिंग, ऑफर टिप्स फॉर इंटीग्रेटिंग एआई विद ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल एआई जनरेटेड कंटेंट पे क्लिक कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है। तो अब जैस्पर हमें इससे रिलेटेड एग्जांपल्स प्रोवाइड कर देगा, जब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, गूगल एआई जनरेटेड कंटेंट के ऊपर कोई बेसिकली कोई मेजर इशू क्रिएट नहीं करता। बट मेक श्योर कि जो आपका एआई जनरेटेड कंटेंट है वो प्रॉपर एआई जनरेटेड कंटेंट ना लगे, इट शुड बी अ लिटिल बिट चेंज। तो अब आपने अपने कंटेंट को थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेना है अपने हिसाब से। अब मैं यहाँ पे भी कोई कंटेंट थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सजेशन में जाऊँगा और मैं कहूँगा डिस्कस पोटेंशियल चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। मतलब जो हमारा एआई टूल है उससे रिलेटेड कोई लिमिटेशंस उसकी क्या हो सकती हैं, चैलेंजेस हमें क्या फेस करने पड़ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं कंटेंट जो अपने जैस्पर एआई से लिखवा लूंगा। फिर हमारे पास हेडिंग है राइटिंग अ ब्लॉग यूजिंग एआई, स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास गाइड आ गई है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा नीचे कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखें कि ऐड इमेज, आप इमेज भी यहाँ पे जैस्पर की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये आपके ब्लॉग के अंदर एक इमेज आ गई। यहाँ पे भी मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। स्प्लैश में जाके तो मैं ये इमेज ऐड कर देता हूँ। जैसे कि हमारा आर्टिकल ब्लॉग से ही रिलेटेड है तो हम ब्लॉग से ही रेलिवेंट इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे। और मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये अब इमेजेस यहाँ पे भी ऐड हो चुकी हैं। तो गैस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग एक प्रॉपर आउटलाइन के साथ तैयार हो चुका है।
अब फर्दर आप यहाँ पे डिफरेंट जो आपके पास एक्सटेंशंस होती हैं ग्रामरली की हेल्प से आप डिफरेंट जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर नाउ फॉर डेमो पर्पस मैं इसी कंटेंट को लेके फर्दर चलता हूँ। तो गैस आपने सारे के सारे कंटेंट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉग के अंदर आ जाना है। ब्लॉग के अंदर आगे आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये जो इमेज से रिलेटेड एरियाज हैं ये क्रैश कर जाएंगे, तो आपने इनको यहाँ से ऐसे ही एज इट इज रिमूव कर देना है। और वापस आने के बाद वापस आपने आ जाना है और वापस आके जो आपने इमेजेस ऐड की थी उनको डाउनलोड कर लेना। एक ये वाली इमेज थी, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा एक ये इमेज थी, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर डाउनलोडिंग द इमेज वो आपने अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाना है। वेबसाइट पे वापस आने के बाद सपोज हमारा जो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च था वो ये था, हाउ टू राइट अ ब्लॉग यूजिंग एआई। तो हम इसी टाइटल को लेके चलते हैं, हाउ टू राइट अ ब्लॉग यूजिंग एआई, अ कम्प्रिहेंसिव गाइड। और इसी को मैं अपने यूआरएल में भी ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने अपने यूआरएल में भी ऐड कर लिया। अब मैं फर्दर इसको लेके चलना है। अब लेट्स सपोज मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जो मेरा इमेजेस हैं मैं वो अपने ब्लॉग के अंदर प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो जो इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी वो वाली इमेजेस मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ये इमेजेस यहाँ पे हमारे पास लोड हो रही हैं। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगा। इसको एडिट करके इसका जो साइज है वो मीडियम कर देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे। मीडियम पे थोड़ी सेट नहीं हो रही, इसको मैं लार्ज कर दूँ। लार्ज ज़्यादा बेटर लग रही है। एक इमेज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और एक इमेज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आफ्टर एडिंग द इमेजेस मुझे सबसे पहले अपना एक फोकस कीवर्ड डिसाइड करना है कि मेक श्योर कि आपने अपना कोई भी आर्टिकल किसी एक फोकस कीवर्ड के बेस पे पब्लिश नहीं करना। आपने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आगे अपने पास एक मल्टीपल कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली थी, तो मैं मल्टीपल कीवर्ड्स पे अपने आर्टिकल को टारगेट करना चाहता हूँ। बट फॉर द डेमो पर्पजेज हम सिंपल किसी एक कीवर्ड को लेके चलेंगे और हम उसी कीवर्ड से रिलेटेड अपने आर्टिकल को रैंक करवाएंगे। तो लेट्स सपोज हमारा कीवर्ड है एआई ब्लॉग राइटर। तो सबसे पहले मैं ये मेक श्योर कर लेता हूँ कि एक एआई ब्लॉग राइटर मेरे आर्टिकल में कितनी दफा आ रहा है। तो गाइस ये टोटल 2 दफा आ रहा है। खैर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर लूंगा। अपने स्निपेट को मैं एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले अपना जो टारगेटेड कीवर्ड है वो स्टार्ट में टाइटल में ऐड कर देना, ए ब्लॉग राइटर। और साथ में ऐड कर देता हूँ हाउ टू राइट अ ब्लॉग यूजिंग एआई। तो यहाँ पे जो टाइटल की लेंथ है वो 60 से कम होनी चाहिए, जो हमारी 60 से कम ही है। नेक्स्ट हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, एआई के टूल्स की हेल्प से भी लिख सकते हैं, बट फॉर द डेमो पर्पसेस फॉर नाउ मैं जस्ट एक सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, बेस्ट एआई ब्लॉग राइटर मेथड using this method you can write 1,000 blog posts monthly basis। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंटेंट अपने आर्टिकल जो मैंने लिखा था वहां से फैच कर सकता हूँ। वापिस आके मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँ। To truly leverage AI blog writing, it's important to track the performance of your AI generated content। ये थोड़ा सा irrelevant हो रहा है गाइस। बेस्ट टूल which will generate AI content, this will be better। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा।
क्लोज करने के बाद जो मेरा फोकस कीवर्ड है ए ब्लॉग राइटर, में सबसे पहले उस पे काम करना है, उस कीवर्ड की डेंसिटी पे काम करना है। डेंसिटी मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ। अब ये हमारे पास कुछ आ रही मैं बेसिकली जो एसईओ की प्लगइन यूज कर रहा हूँ, उस प्लगइन का हमारे पास नाम है रैंक मैथ एसईओ। ये एक पेड प्लगइन है। तो यहाँ पे आप एसईओ की कुछ ही मिस्टेक्स बता रहा होगा आपको, ठीक है। कह रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। सो मैं अपने एसईओ की मेटा डिस्क्रिप्शन में आऊंगा, और मेटा डिस्क्रिप्शन में आने के बाद मैंने अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। मेरा कीवर्ड था एआई ब्लॉग राइटर। बेस्ट एआई ब्लॉग राइटर। आर आर डालना मैं भूल गया था। नेक्स्ट वो कह रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन दी यूआरएल। सो एआई ब्लॉग राइटर, मुझे इस कीवर्ड को अपने यूआरएल के अंदर भी मस्ट एडिट करना है, ऐड करना है। मैं इसी को ऐड कर देता हूँ। बल्कि मैं दो कीवर्ड्स को कंबाइन करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। सो दिस इज द यूआरएल। अब वो कह रहा है फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, सो आई हैव टू ऐड दिस फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। So, in an era dominated by digital content blogger, now their audience are most effectively, मैं स्टार्ट नहीं कर देता हूँ यहाँ पे। Before getting started about a blog writer, I will like to tell that in an era। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा मेरा कंटेंट। नेक्स्ट है कंटेंट इज 118 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। नेक्स्ट है एडिशनल 5 एरर्स। इसको आप और भी फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमको ग्रीन करेंगे तो इट विल बी बेटर। एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज एन ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो मैं अपनी जो इमेज है उसको एडिट करके यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर दूंगा। इस इमेज को भी एडिट करके यहाँ फोकस कीवर्ड ऐड कर दूंगा। सो फर्दर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कीवर्ड डेंसिटी 0.25 विच इज लो। तो अब हमें कीवर्ड डेंसिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपकी कीवर्ड डेंसिटी है वो वो होती है कि आपका जो कीवर्ड है वो उसकी रिपीटिशन कितनी है आपके आर्टिकल के अंदर। तो लेट्स सपोज मेरा ये कीवर्ड है और यहाँ पे मैं एआई ब्लॉग राइटर कर देता हूँ। एआई ब्लॉग राइट नो, सो यूजिंग एआई ब्लॉग राइटर, एआई ब्लॉग राइटर स्टेप बाय स्टेप गाइड, assistant content, एआई कैपेबिलिटीज, एआई ब्लॉग राइटर कैपेबिलिटीज। ये हमारा यहाँ पे कंटेंट आ चुका है गाइस। और यहाँ पे हमारी डेंसिटी कितनी होगी है 0.51। जैसा कि आप देखते हैं ये इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आपने इसको ऐड करते जाना है। नेक्स्ट है लिंक आउट द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ऐड डू फॉर द लिंक्स, ऐड इंटरनल लिंक। इसका मतलब ये है कि आपने ब्लॉग के अंदर अपने ब्लॉग के अंदर अपने ही यूआरएल्स को भी ऐड करना है, इंटरनल लिंक्स को ऐड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल विजिट माय पर्सनल वेबसाइट, उसका यूआरएल मैं यहीं से उठा दूंगा एंड इसी को मैं हाइपरलिंक डाल दूंगा। चेक माय फ्री एसईओ टूल्स, एसईओ टूल्स वो मैं अपने यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो ये हमारा एक एक्सटर्नल लिंक ऐड हो गया, एक इंटरनल लिंक ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपनी जो एसईओ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइटल की रीडेबिलिटी का इशू है, उसको आप सेट करते हैं जो टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट।
इसमें भी मैटर करता है, आप एआई की हेल्प से सेंटिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, कीपिंग द वीडियो शॉर्ट, दिस इज हाउ यू कैन रैंक और दिस इज हाउ यू कैन राइट एन एआई जनरेटेड आर्टिकल. Now you can check that SEO score is 87 out of 100, which is a very good one. But most of the time, my recommendation is that you need to rank your SEO score above 90. तो 90 से ऊपर जो SEO score है वो ज़्यादा बेटर है. तो आई होप कि आपको ये टिप्स और ये मेथड पसंद आया होगा. एंड वन थिंग मोर बिफोर क्लोजिंग दैट, आप कुछ टैग्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो टैग्स ये हमारे पास आ गए हैं, दिस इज वेरी प्रोफेशनल टिप विच आई एम गोइंग टू टेल यू. I thought that I will tell you in the end, and that tip is that you have to add all the tags. Click on add button और फीचर इमेज भी फर्दर आप ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट एन एआई जनरेटेड ब्लॉग. So thank you so much for watching my video. Follow me and subscribe my YouTube channel so you will get all the upcoming videos. Thank you so much. Goodbye.